जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोस्ट 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि आप सभी लोगों के रेलवे एलपी जो भी क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हो आप सभी लोग वनडे, उसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी का टाइम ना बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिएगा मेरा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी। यानी देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि विटामिन क्या होती हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन कितनी होती हैं, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है फंक, ऑप्शन नंबर बी है मैकुलन, ऑप्शन नंबर सी है हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों का इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी फंक। फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी मैकुलन। तो मैकुलन भी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन बी की खोज की थी। किसने की थी? विटामिन बी की खोज की थी। तो इसमें देख सकते हो आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हॉपकिंस। हॉपकिंस नाम के भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी विटामिन डी की। कौन से विटामिन की खोज की थी? इन्होंने विटामिन डी की खोज की थी। आप सभी लोगों को ये ऑप्शन भी पता होने चाहिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि क्लोज हार्ट सर्जरी भी हुई होंगी, बट आप लोगों को बताना है कि ओपन हार्ट मतलब कि ये है जो आपका हृदय होता है, इसका ओपन करके किसने सबसे पहले सर्जरी की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है हैनीमैन, ऑप्शन नंबर बी है वाल्टर लिले हल, ऑप्शन नंबर सी है फिनेल, ऑप्शन नंबर डी है बोटिंग। देखिएगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो वाल्टर लिले हल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की थी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया गया है कि आरएनए की खोज किसने की थी। तो देखिए आरएनए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, जैसे कि ये सस्ते एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आरपीएफ हो गया, आपका एएलपी हो गया, इनमें पूछा जाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आप सभी लोगों का जो आरएनए का फुल फॉर्म होता है, बट आपको बताना कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अर्ग, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है मैकुलन, ऑप्शन नंबर डी है फिनकस। देखिए भाई साहब यहाँ फिर मैकुलन आए। तो देखिए मैकुलन नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने विटामिन कौन सी खोज की थी? बी की खोज। किसकी की थी? विटामिन बी की खोज की थी। और इन्होंने विटामिन एक और खोज की थी, शायद वो अगले चलिएगा क्वेश्चन में आप लोगों को दिखेगा अभी। तो रॉबर्ट हुक आ गया है। तो रॉबर्ट हुक कोई ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने आरएनए की खोज की थी। इन्होंने तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोशिका की खोज की थी। कौन सी चीज की खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। और आरएनए की खोज बचा हुआ ऑप्शन नंबर 1 है आपका अर्ग। अर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की थी। अब भाई साहब अर्ग किसी का मात्रक भी हमें लग रहा हो रहा है, अगर जो हो तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जीके का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी। 2003 में हुई थी या 2005 में हुई थी या फिर 2004 में या 2011। ये 2011 किसने लिख दिया इतना बड़ा ये गलत है। देखिए ये 2004 में हुई थी। कब हुई थी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2004 में हुई थी वंदे मातरम की खोज। फिर चलते हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेचक के टीका की खोज किसने की थी। जैसे सबसे कुछ समय पहले ये प्रचलित बीमारी थी चेचक। चेचक का टीका जो है ये किसने सबसे पहले बनाया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें 2 ही ऑप्शन मैंने लिए हैं, बेटिंग या एडवर्ड जेनर। आपको एक बात खास लगेगी हमारी वीडियो में, हर क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को बेटिंग नाम के वैज्ञानिक जरूर मिलेंगे, बट इनका क्वेश्चन कोई क्या है बिल्कुल है, आपको अभी दिखेगा। देखिए चेचक के टीके की खोज जो की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी रही हो तो फटाफट इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पर, ताकि आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसका क्या होता है? ये फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जेम्स वाटसन, ऑप्शन नंबर बी है फंक, ऑप्शन नंबर सी है मैकुलन, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं।
तो देखिए जेम्स वाटसन ने ही डीएनए की खोज की थी, बट कहीं कहीं आप लोगों को एक और वैज्ञानिक दिखेंगे जिनका नाम है क्रिक। तो आपको क्रिक अगर जो मिल जाए तो इस पर टिक लगा देना है, या जेम्स वाटसन मिल जाए तो दोनों में से एक पे टिक लगा देना है। दोनों ऑप्शन एक साथ हो भी नहीं सकते, ये भी आपको कन्फर्म कर दिया मैंने। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी है। देखिए आप लोग जानते हो कि फफूंद क्या होता है, फफूंद कहाँ होती हैं। तो देखिए फफूंद फंगस, जैसे आप लोग क्या कहते हो, फंग कहा जाता है। आप लोग जैसे क्या कहते हैं उससे हैं, अरे इसका नाम नहीं याद आ रहा, याद आ जा, अरे सॉरी, फफूंद। देखिए अरे यार क्या होता है, अरे हम मेरे, चलो कोई बात नहीं। देखिए फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी, देखिए फफूंद के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती हैं, जैसे आपका दमा हो गया, खाज हो गया, हाँ ये भी होती है, दाद ये भी होती है। देखिए इसमें से आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी ये सभी। दमा भी आपका फफूंद द्वारा होता है, खाज भी इसी के द्वारा होती है, और दांत खुजली भी इसी के द्वारा होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है मैकुलन, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट कोच, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक आप लोगों ने, मैंने बताया था मैकुलन, मैकुलन नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने विटामिन बी की भी खोज की थी और विटामिन ए की भी खोज की है, इसलिए इनको ज़रूर याद रखिएगा, और ये कई बार पूछे भी गए हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे एक और बात बता दें, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है और रेटिनॉल भी होता है, ये भी याद रखना आप लोगों को है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच नाम के भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी, तो उस विटामिन का क्या नाम था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है रॉबर्ट कोच जो थे, इन्होंने टीवी बैक्टीरिया क्या किया था, इन्होंने टीवी बैक्टीरिया की खोज की थी, यानी जो टीबी नाम का रोग हो जाता है व्यक्ति के, जिससे वो क्या होता है, उनके शरीर में दम नहीं रह जाता, ऐसा लगता है, ठीक। तो उसी की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें बताया गया है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। देखिए ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन चिकित्सा संबंधी आविष्कार के थे, तो आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी की खोज किसने की थी, हेलकॉट, रेटिनॉल, बेटिंग, या ये सभी। तो इसका आप सभी लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो आप लोगों को पता होगा विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। किसने की थी, होलकट ने की थी। ये सभी नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि डायबिटीज़ की खोज किसने की थी। डायबिटीज़ अधिक शुगर, यानी यदि आप मैक्सिमम यूनिट में अगर जो शुगर का यूज करते हो तो आपके डायबिटीज़ होने के चांस अत्यधिक रहते हैं, ठीक। तो आप लोग शुगर का कम यूज करिए, जितना हो सके कम शुगर खाइए, ठीक। शुगर कम खाने से आपकी डेथ नहीं होगी, अगर जो ज़्यादा खा लोगे तो ज़रूर हो जाएगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, डायबिटीज़ की खोज किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ की खोज बेटिंग ने की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या पिनकस ने की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन थे, बेटिंग नाम के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायबिटीज नाम की बीमारी की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, भाई साहब रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये आज का होमवर्क आपका रहा, ठीक। चलिए आप लोग होमवर्क में बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।